जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान राम ने लंका पर विजय पाने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत रखने से और विधि विधानों से पूजा करने से अगर आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं तो वो भी अनुकूल होने लगती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जया एकादशी का व्रत रखने से पापों का अंत होता है और माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। साथ ही विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत रखने से भूत, प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं भी नहीं भुगतनी पड़ती। आइए जानते हैं कि 2024 में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी को सुबह 8:50 से शुरू होगी और 20 फरवरी को सुबह 9:52 तक रहेगी। उदय तिथि के नियम को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को ही रखा जाएगा। इस बार जया एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन आयुष्मान योग के साथ त्रिपुष्कर और प्रीति योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग दोपहर 12:13 से पूरा दिन रहने वाला है। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीला चंदन, अक्षत, फूल, माला भोग लगाने के साथ साथ तुलसी दल चढ़ाएं। तुलसी, ध्यान रखिए कि तुलसी कभी भी एकादशी के दिन ना तोड़ें। तुलसी पहले ही दिन मतलब 10वें के दिन आप तोड़कर रख सकते हैं। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर विधिवत एकादशी व्रत कथा सुनकर विष्णु चालीसा मंत्र का पाठ करके और साथ ही विष्णु सहस्रनाम और नारायण स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अंत में भगवान जी की आरती करें और अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफी मांग लें। जया एकादशी व्रत जब आप रखते हैं तो आपको जया एकादशी व्रत कथा भी सुननी चाहिए। एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, अब आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का व्रत की कथा है क्या, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्व में से एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही उसका रूप भी सुंदर था। गंधर्व कन्याओं में से एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्यवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस करते से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मर्त्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन उन्होंने व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने के लिए भी ठान लिया और सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था।
भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था और परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की कृपा उन पर हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त कर दिया। इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। एकादशी में जितना महत्व व्रत का है उतना ही पारण का भी है। तो जया एकादशी 2000 में पारण 21 फरवरी के दिन यानी बुधवार को किया जाएगा। जो लोग जया एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग व्रत का पारण 21 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 11:27 पर है और द्वादशी तिथि के समापन से पहले ही पारण कर लेना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।